आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब गोल्डन एजुकेशन चैनल पे स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कवर करवाया जाएगा। और ये जो क्लास होगी हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को रात को 9 बजे ये क्लास होगी। तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सीरीज से करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बाहर इससे नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें नोट्स पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ना, बहुत अच्छा नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा। ये रहा इसका नोट्स पीडीएफ, आप देख लो कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया गया, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हो। प्लस साथ में पिक्चर के साथ समझाया गया सभी चीज़ों को और टेबल के साथ बहुत अच्छे से कलरफुल बनाया गया। तो ये भी आपको जो नोट्स पीडीएफ है आपको ये भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप ज़रूर इस जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। और इसको जो पढ़ाने वाली एक मैडम है जो जिनका नाम पुष्पा मैडम है, वो आपको पढ़ाएगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी जो आपका वीडियो है मिस ना हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर सको। आगे एग्जाम आने वाले हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे के लिए ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज है आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, प्लेलिस्ट से आप आराम से वीडियो हर क्लास बाय क्लास कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है आपका क्लासिकल डांस है, उसको आप अच्छे से कीजिए। लास्ट में टेस्ट भी होगा, टेस्ट में आप देखना कि आपका कितना मार्क्स आता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे गोल्डन एजुकेशन के इस स्टैटिक जीके के सेशन में। आज हमारी स्टैटिक जीके की पहली क्लास है और इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी भारत का शास्त्रीय नृत्य। तो इस सीरीज में स्टैटिक जीके के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन डांस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य और दूसरा फोक डांस यानी लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम क्लासिकल डांस और फोक डांस के बेसिक डिफरेंस को जान लेते हैं। क्लासिकल डांस एक प्रोफेशनल एंड हाईली ट्रेंड डांसर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और यह स्ट्रिक्टली नाट्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो करता है। वहीं फोक डांस की बात करें तो फोक डांस कॉमन पीपल के द्वारा अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेडिंग, चाइल्ड बर्थ, हार्वेस्टिंग। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस समझ आ गई होगी। तो क्लासिकल डांसेज हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईच क्लासिकल डांस यानी प्रत्येक जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, तो वो क्या करता है, तमिलनाडु के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं कि क्लासिकल डांस के फाउंडर कौन है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। तो क्लासिकल डांस के फाउंडर हैं संत श्रीमंत शंकरदेव। अच्छा, तो अब हम क्लासिकल डांस के बेसिक फैक्ट्स को समझने के बाद अब हम जानेंगे इंडिया के टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेज। तो संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं इंडिया के। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इंडिया के कितने क्लासिकल डांस हैं तो आपको बताना है 8। लेकिन अगर आपसे मेंशन कर दिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस है तो आपको ध्यान रखना है 9 है। और 9वां डांस कौन सा है, तो वो छऊ है। ठीक। अब क्लासिकल डांस के दो डायमेंशंस होते हैं, एक होता है लास्य जो फीमेल को डिनोट करता है और दूसरा होता है तांडव जो मेल को डिनोट करता है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्लासिकल जो डांस है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चला। तो क्लासिकल डांस के बारे में हमें नाट्य शास्त्र एक बुक है उससे पता चलता है। और ये बुक लिखा किसके द्वारा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है भरत मुनि।
नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो संगीत नाटक अकेडमी का हेड क्वार्टर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इससे इस्टेब्लिश कब की गई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। अब हम जान लेते हैं इंडिया के टोटल 8 क्लासिकल डांस के बारे में। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। दूसरा है कुचिपुड़ी, कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। कथकली केरला का है। कथक है उत्तर प्रदेश का। वही मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। और नौवां क्लासिकल डांस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग छऊ है, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा इन तीनों स्टेट में किया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो डांस केरल के हैं, एक है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। ये दोनों ही डांस केरल के हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन एक एक क्लासिकल डांस को डिस्कस करते हैं। तो पहला डांस है भरतनाट्यम, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तो ये जो भरतनाट्यम जो वर्ड है वह डिराइव किया गया है दो वर्ड से। पहला भारत मतलब इंडिया और दूसरा नाट्यम मतलब डांस। तो मीनिंग क्या हुआ, डांस ऑफ इंडिया। हाँ, अब भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम को पहले देवदासियों के द्वारा टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, भरतनाट्यम के कुछ ओल्ड नेम भी आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सादीर और दासीअट्टम भरतनाट्यम के ओल्ड नेम हैं। भरतनाट्यम एक सोलो फीमेल डांस यानी कि यह एक एकल महिला नृत्य शैली है। मतलब इसे एक अकेली महिला द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब हम इसके कुछ फेमस डांसर के नाम को जान लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बार बार पूछा जाता है। तो फेमस डांसर में है रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराबाई, लक्ष्मी विश्वनाथ, सोनल मानसिंह। फिर अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराबाई और पदम सुब्रमण्यम। ये सारे ही नाम जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किन दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है, पहला है भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। इन दोनों नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब हम इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो भरतनाट्यम में यूज किए जाते हैं, जैसे मृदंगम, नट्टुवंगम, वायलिन, बांसुरी, वीणा एंड तानपुरा। ध्यान रखिएगा जिस क्रम में नाम है उसी क्रम में ये इमेज लगाया गया है। अब नेक्स्ट डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो आंध्र प्रदेश का। देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ कुचिपुड़ी डांस कॉल्ड तरंगमम, इन विच द डांसर डांसेज while स्टैंडिंग ऑन अ ब्रास प्लेट। तरंगमम जिसमें डांसर एक ब्रास प्लेट पर खड़ी होकर डांस करती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ब्रास प्लेट और इस पे ये डांस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, पहला होता है लास्य और दूसरा होता है तांडव। लास्य जो कि सॉफ्ट एलिमेंट है और तांडव जो कि हार्ड एलिमेंट है। ये कुचिपुड़ी डांस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस डांस को इनिशियली ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, हालांकि टाइम के साथ अन्य लोग भी कुचिपुड़ी नृत्य में भाग लेना शुरू कर दिए हैं। अब इसके कुछ फेमस डांसर्स को देख लेते हैं, जैसे राधा राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी एंड शोभा नायडू। ये सभी इंपॉर्टेंट ही नाम है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो कुचिपुड़ी में यूज किए जाते हैं, जैसे मृदंगम, नट्टुवंगम, वायलिन, बांसुरी, तानपुरा और वीणा कभी कभी यूज किया जाता है कुचिपुड़ी डांस में। अब नेक्स्ट डांस है कथकली। कथकली डांस जो कि केरल में परफॉर्म किया जाता है। कथकली का मतलब होता है डांस ड्रामा। ये कथकली जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, कथा और कली। कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी, और कली का मतलब वही परफॉर्मेंस एंड आर्ट। ठीक है, कथकली जो डांस है वो महाभारत, रामायण और पुराण की स्टोरीज को डिपिक्ट करता है। ठीक है,
कथकली डांस जो है वो गॉड और डेमन के बीच के फाइट को सिंबलाइज करता है, यानी कि यह नृत्य देवता और राक्षस के बीच के संघर्ष का प्रतीक होता है। ठीक है, ट्रेडिशनली इस डांस को मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें महिला कलाकारों की भी भागीदारी बढ़ी है। कथकली को 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब हम इसके कुछ फेमस डांसर को देख लेते हैं, जैसे गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ और केशवन नंबूदिरी। यह है कुछ इम्पोर्टेंट फेमस डांसर कथकली के। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे चेंडा, मदलम, इला तालम, शंख, चेंगीला, हारमोनियम, जो कि संगीत की सहायता के लिए है। अब हम नेक्स्ट डांस को देख लेते हैं। नेक्स्ट डांस है कथक। कथक डांस जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक संस्कृत से डिराइव किया गया है, जहाँ कथा का मतलब होता है स्टोरी एंड कथक कार्ड मीन्स वन हु टेल्स अ स्टोरी और रिलेटेड टू ए स्टोरी। ठीक है, कथक के 3 मेजर घराने होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। ठीक है, जयपुर घराना जो कि फुट मूवमेंट को इम्फेसाइज करता है, यानी कि उस पर जोर देता है। वही बनारस जो घराना और लखनऊ घराना है वो फेशियल इम्प्रेशन एंड ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट को प्रायोरिटाइज देता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फेमस डांसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट जानकी प्रसाद जो कि बनारस घराने से संबंधित है, ईश्वर प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित है, शंभू महाराज भी लखनऊ घराने से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड लच्छू महाराज। और नीचे भी देख सकते हैं जानकी प्रसाद, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो कथक डांस में यूज किए जाते हैं, जैसे तबला, हारमोनियम, पखावज, सारंगी, मंजीरा, सितारा एंड बांसुरी। ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कथक डांस में यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट डांस है मोहिनी आट्टम। मोहिनी आट्टम जो कि केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी आट्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड मोहिनी। ठीक है, मोहिनी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल वुमेन एंड आट्टम का मतलब होता है डांस। ठीक है, अब यह क्या है? एक सोलो डांस है जो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मतलब यह एक एकल नृत्य शैली है जिसे केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। मोहिनी अट्टम इज ऑफन परफॉर्म इन टेम्पल्स एंड फेस्टिवल। मोहिनी अट्टम जो डांस है इसे टेम्पल्स और फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस डांसर को देख लेते हैं, जैसे सुनंदा नायर, कलामंडलम छेमवथे, जय प्रभा मेनन और गोपिका वर्मा। यह इंपॉर्टेंट डांसर्स जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं, जैसे मृदगम, वीणा, एडक्का, बांसुरी, शंख, जो कभी कभी शुभ शुरुआत के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डांस है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का डांस है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई वैष्णव संत शंकर देव इन 15th सेंचुरी एडी। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। मेल मोंक्स नोन एज भोकट जनरली परफॉर्म द डांस, मतलब यह नृत्य जो है वह मुख्यतः पुरुष भिक्षु जिन्हें भोकोट कहा जाता है, इनके द्वारा यह डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सत्रिया डांस वॉज नोन बाय मेनी नेम। सत्रिया डांस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाडू भंगी, झुमड़ा नाच, छली नाच, बेहरा नाच, सूत्रधारी, गोसाई प्रवेश, गोपी प्रवेश, ओजापाली नाच। हालांकि करेंटली इसे सत्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फेमस डांसर्स को, जैसे धनकंता पोड़ा, जतिन गोस्वामी, भवानंद बरवायन, इंदिरा पीपी बोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट नेम है फेमस डांसर के। अब हम इसमें यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को देख लें, जैसे खोल, ताल, बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम। ये है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो सत्रिया डांस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट डांस है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी डांस जो कि मणिपुर का है। मणिपुरी डांस परफॉर्म्ड इन लाई हरोवा फेस्टिवल। मणिपुरी डांस को लाई हरोवा फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। और उसी टाइम मणिपुरी डांस को परफॉर्म किया जाता है।
मुद्रा और हैंड गेस्चर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी डांस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुद्रा और हैंड गेस्चर। द डांस यूज अ वैरायटी ऑफ मुद्रास टू कन्वे डिफरेंट इमोशंस एंड आइडियाज। जो डांसर्स हैं वो विभिन्न भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार की मुद्राओं का उपयोग करते हैं। ठीक है। जो इसमें फीमेल डांस होती है वह पटोली ड्रेस पहनती हैं और जो लहंगा होता है उसे क्या कहते हैं, कुमीन कहा जाता है, आप इमेज में देख सकती हैं। और जो मेल परफॉर्मर्स होते हैं वह धोती कुर्ता और टर्बन पहनते हैं जो आमतौर पर सफेद रंग का होता है और इसके साथ ही उनके बाएं कंधे पर एक मुड़ा हुआ शॉल भी रखा जाता है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फेमस डांसर को देख लेते हैं। काफी इम्पोर्टेंट है नाम, गुरु बिपिन सिंह, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। दर्शन झावेरी, युमलेम्बम गंभनी देवी और गुरु राजकुमार सिन्हाजीत सिंह, ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है जिसमें गुरु विपिन सिंह तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में ही रख लीजिए कि गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अब हम इसमें यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं, जैसे पुंग, कृतार या मंजीरा, शंख, बांसुरी और एसराज के इंस्ट्रूमेंट जो मणिपुरी डांस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट डांस है ओडिसी। ओडिसी डांस जो कि ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है। यह जो नाम है वह डिराइव किया गया है कहाँ से, ओड्रा नृत्य से, जिसे मेंशन कहाँ किया गया है, तो नाट्य शास्त्र जो बुक है उसमें मेंशन किया गया है। और नाट्य शास्त्र जो बुक है उसे लिखा किसने था, तो भरत मुनि ने, आपको यह भी ध्यान रखना है। यह जो डांस है, ओडिसी जो डांस है वो भरतनाट्यम से सिमिलर है। यह डांस जो है वो मुख्यतः भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है और पहले मंदिरों में देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। अब हम इसके फेमस डांसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहंती, सुजाता महापात्रा, रतिकांत महापात्रा, मीरा दास, केलूचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह। ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखना है। केलूचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह ये तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसमें यूज किया जाने वाली इंस्ट्रूमेंट। पहला है मृदल, फिर है हारमोनियम, बांसुरी, वायलिन, मंजीरा या फिर झांझ और सितारी। यह इंस्ट्रूमेंट जो ओडिसी डांस में यूज किए जाते हैं। अच्छा, तो ये थे भारत के 8 क्लासिकल डांस जिसे हम वन बाय वन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। आप देख सकते हैं एसएससी, एमटीएस और डीएसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। ठीक है। अब रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से। रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली वुमेन डांसर थी जो राज्यसभा के मेंबर बनी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। विच इंडियन क्लासिकल डांस यूजेस डिफरेंट कलर्स ऑन द फेस टू सिंबलाइज कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली डांस में डिफरेंट डिफरेंट कलर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किन दो नृत्य शैलियों से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विथ विच टू डांस फॉर्म। तो हम पहले ही से डिस्कस किए हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति दो क्लासिकल डांस से संबंधित है, पहला भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती हैं। ठीक है। इन्होंने अपना स्टूडियो ओपन किया था 1990 में। नाम क्या है, यामिनी स्कूल ऑफ डांस। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म श्री से 1968 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से 2001 में और पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड गीत किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग की जाती है। इन विच क्लासिकल डांस इज बोर्ड गीत यूज्ड। तो बोर्ड गीत किस शास्त्रीय नृत्य में यूज की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया। बोर्ड गीत सत्रिया नृत्य में प्रयोग की जाती है।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस डांस से है, कथक डांस से है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज जो कि ब्रिज मोहन मिश्र के नाम से पॉपुलर हैं। शंभू महाराज एंड लच्छू महाराज ये दोनों इनके अंकल हैं। अच्छन महाराज इनके फादर और गुरु हैं और इन्हें 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यह किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो कलका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। इन विच क्लासिकल डांस मास्क्ड आर यूज। तो किस क्लासिकल डांस में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो वह है कथकली। कथकली डांस में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। सोनल मानसिंह किन दो नृत्य शैलियों से संबंधित है। सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच टू डांस फॉर्म। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी ये दो नृत्य शैली हैं जिससे संबंधित हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सोनल मानसिंह जो कि रिलेटेड है भरतनाट्यम से और ओडिसी डांस से, ठीक है। अब 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1992 में सोनल मानसिंह को पद्म भूषण दिया गया था और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर इज द एंशियंट नेम ऑफ विच डांस स्टाइल। सदीर जो नेम है वह किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, इसका ओल्ड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। झावेरी सिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। झावेरी बहनें मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। झावेरी बहनें जो मणिपुरी डांस से संबंधित है। और ये झावेरी बहनें जो कि 4 सिस्टर्स हैं। कौन सिस्टर है 4, तो इनका नाम क्या है, रंजना, दर्शना, नैना एंड सुवर्णा। ये 4 बहनें हैं जिनकी नाम है आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। मोहिनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड दिस डांस ओरिजिनेट। आप देख सकते हैं एसएससी में कई बार ये पूछा है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है केरल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं एसएससी 2021 में, सीपीओ 2022 में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ओडिसी नृत्य किस देवता को समर्पित है। ओडिसी डांस इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, ठीक है। तो ओडिसी नृत्य किस देवता को समर्पित है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो और सारे के सारे क्लासिकल डांस आपको याद हो गए हो, तो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल गोल्डन एएसओ को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।